प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ मिश्रण एवं मिश्रानुपात, मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 2, जिसके अंतर्गत में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में जब मिश्रण में पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए तथा जब मिश्रण में दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। तो चलते हैं हम जब मिश्रण में पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर अल्कोहल मिलाया गया। घोल में जल का प्रतिशत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। 6 लीटर घोल में अल्कोहल की मात्रा इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन 100 इक्वल टू आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगी 1.8 लीटर। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब जो है इसमें जल की मात्रा हो जाएगी हमारी, जल की मात्रा इक्वल टू 6 लीटर में 1.8 लीटर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 4.2 लीटर। अब प्रश्नानुसार उसमें 1 लीटर अल्कोहल और मिला दिया गया। तो अब जो है उसका हमें जल का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1 लीटर अल्कोहल मिलाने पर जो है अब जल का प्रतिशत, जल का प्रतिशत इक्वल टू 4.2 अपॉन 7, क्योंकि 6 लीटर घोल में 1 लीटर अल्कोहल मिलाया गया है तो यहाँ हो जाएगा 7 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 100 प्रतिशत निकालने के लिए। तो 7 1 जा 7, 7 6 जा हमारा आ जाएगा 42, यहाँ आ गया हमारा 60%, जो सी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु में 12.1 kg में कितना सीसा और मिलाना चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में सीसा और टीन दोनों का रेशियो दिया है 5:6। यहाँ हो जाएगा अनुपाती योग इक्वल टू 11। अब हमें ज्ञात करना है सीसे की मात्रा। सीसे की मात्रा इक्वल टू 12.1 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 11। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। और इसमें हमने 11 1 जा 11, 11 11 या हो जाएगा हमारा 121 या 1.1 आ जाएगा। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5.5 kg। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह हम टीन की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। टीन की मात्रा इक्वल टू 12.1 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 11, यहाँ आ जाएगी 6.6 kg। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब जो है
तदनुसार इसका अनुपात हमें 1/1 रखना है। तो ऐसी स्थिति में सीसा अपॉन 3 इक्वल टू हमारा 5.5 हमारा सीसा है, इसमें मैंने x सीसा और मिला दिया जिससे हमारा 1.1 रेशियो हो जाए, और 3 हमारा उतना ही है 6.6। रेशियो हमारा रखना है 1/1। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसमें हम क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5.5 प्लस x इक्वल टू 6.6। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6.6 माइनस 5.5 इक्वल टू 1.1 kg। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे जो ऑप्शन ए के अनुसार है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं जब मिश्रण में दूसरी धातु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में 5 लीटर शहद में चीनी की मात्रा इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 80/100। 0 से 0 चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ आ चुका है हमारा 4 लीटर। 5 लीटर शहद में चीनी की मात्रा हमारी 4 लीटर आ चुकी है। मिश्रण की कुल मात्रा इक्वल टू आ जाएगी हमारी 5 लीटर प्लस 3 लीटर हमने इसमें जो है जल मिला दिया, तो हो जाएगा हमारा 8 लीटर। तो यहाँ चीनी का प्रतिशत इक्वल टू 4/8 मल्टीप्लाइड बाई 100। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 250 टाइम्स से कट जाएगा, तो यहाँ आ चुका है हमारा 50%। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे जो ऑप्शन बी के अनुसार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तो सब मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारा 60 लीटर कुल जो है मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो अनुपाती योग हो जाएगा हमारा 5 दूध की मात्रा इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। 5 1 जा 5, 5 12 टाइम्स ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 36 लीटर। पानी की मात्रा इक्वल टू 24 लीटर। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमें दूध
अपॉन पानी इक्वल टू में पानी इसमें कितना मिलाना है कि अनुपात 1:1 हो जाए, तो दूध तो हमें मिलाना नहीं है, तो ये 36 हो जाएगा। पानी में हम 24 लीटर तो पानी पहले से ही था, अब इसमें हम x लीटर पानी मिला देते हैं, तो रेशियो हो जाएगा हमारा 1:1। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब इसे हम क्रॉस करके तो यहाँ आ जाएगा हमारा 24 + x इक्वल टू 36। तो इसका मतलब ये, अब यहाँ हम x का मान निकाल सकते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36 24 इक्वल टू 12 लीटर, जो ऑप्शन जो है हमारा सी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।